या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो शरद पूर्णिमा का उपाय है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रदेव हैं वह 16 कलाओं से युक्त होते हैं, और जब वह 16 कलाओं से युक्त होते हैं तो जो उनकी किरणें आसमान से धरा पर आती हैं तो वह अमृत के समान होती हैं। और ऐसे समयों में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी धरा पर विचरण करने के लिए, घूमने के लिए आते हैं, और जो भी भक्तगण उनकी आराधना पूजन सच्ची श्रद्धा से करता है उसके समस्त मनोकामनाओं को वह पूर्ण करते हैं। क्योंकि जब आप भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो चंद्रदेव भी अति प्रसन्न होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा पूछते रहते थे, मैं आज उसका उपाय भी बता दूं। बहुत ही सही समय आ रहा है ये शरद पूर्णिमा, उस उपाय को जरूर करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुदेव हमारी कुंडली में चंद्र नीच का है और चंद्र का ग्रहण योग चल रहा है कुंडली में, कैसे समाप्त होगा? तो सबसे अच्छा योग मिल रहा है शरद पूर्णिमा का। शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्र का दान करने का होता है, उनका जो मतलब उनके लिए जो दान किया जाता है वह चीज़ आपको दान करना रहेगा, और पूजन कैसे करना है वो भी हम बीच में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले महात्म्य जान लिया जाए इस शरद पूर्णिमा का। तो शरद पूर्णिमा के दिन ही एक चीज़ और जान लीजिए, भगवान कृष्ण ने रास रचाया था शरद पूर्णिमा के दिन, और शरद पूर्णिमा प्रेम का भी प्रतीक है। तो जब शरद पूर्णिमा के दिन कोई उपाय करते, जिनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रहा हो, घोर दिक्कत, मतलब यहाँ तक लग रहा हो कि अब उनकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाएगी, तो ऐसे समयों में भी यह दिन बहुत ही विशेष होता है। आश्विन मास का यह दिन बहुत ही विशेष माना जाता है शरद पूर्णिमा का। तो अब यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर एक चीज और, जिनके घर में धन धान्य की कमी चल रही है, मतलब कोई बिजनेस व्यापार एकदम से चौपट चल रहा है, युवा बच्चे बच्चियां कोई भी जॉब नहीं मिल पा रही है, धन आगमन के जो स्रोत थे वो बंद हो जा रहे हैं, या कोई कार्य करने जा रहे हैं धन के लिए तो वह होते होते रुक जा रहा है, तो उनके लिए भी यह उपाय रामबाण होगा। और शरद पूर्णिमा का दिन आपके लिए बहुत ही कायाकल्प का दिन माना जा सकता है। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की जब पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, तो आपके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और भगवान विष्णु जो त्रिदेव में एक देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो त्रिदेव में से एक देव जो है उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं और माँ लक्ष्मी की कर रहे हैं। और उधर चंद्रदेव जो 9 ग्रहों में से एक ग्रह है, तो वह भी अपनी कृपा बनाते हैं, तो आपका जीवन धन धान से परिपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले यह जान लेना है कि अब की बार जो शरद पूर्णिमा है कब पड़ रहा है। तो शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को पड़ रहा है, लेकिन अब इसकी तिथि जान लें। 16 अक्टूबर को 8:40 रात्रि से जो है शरद पूर्णिमा लग जा रहा है, और 17 अक्टूबर को शाम 4:55 तक शरद पूर्णिमा का मुहूर्त रहेगा। तो इसका मतलब है कि उदया तिथि के अनुसार हमारे भारतवर्ष में हम लोग वैदिक सनातन जो परंपरा में चीजें हैं वो मनाते हैं उदया तिथि के अनुसार। तो उदया तिथि में ही कोई त्यौहार मनाया जाएगा, इसलिए कब मनाया जाएगा शरद पूर्णिमा? 16 अक्टूबर को। और 16 अक्टूबर को उपाय क्या क्या करना है पहले ये जान लें। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 लोटा जल रख लीजिए। उसके बाद सफेद पुष्प और पीला पुष्प अगर आप दोनों रख पाए तो रख ले, क्योंकि भगवान विष्णु को सफेद पुष्प नहीं, भगवान विष्णु को पीला पुष्प, और माँ लक्ष्मी को और चंद्रदेव को सफेद पुष्प पसंद है, तो सफेद पुष्प आप रख लीजिए। और इस दिन दान करने के लिए, चंद्रदेव को दान करने के लिए, चंद्रदेव के निमित्त, माँ वैभव लक्ष्मी के निमित्त, भगवान विष्णु के निमित्त करना क्या है? आपको चावल का दान, गुड़ का दान, खीर बना करके घर में दान, यह चीज करना है। और एक विशेष उपाय जिससे आपका जीवन धन से भर जाएगा
करना क्या है, कौड़ी लेना है, सफ़ेद कलर की कौड़ियाँ जो मार्केट में आपको मान के चलिए 5 कौड़ी लेना है, 5 कौड़ी, तो कौड़ियाँ आपको सफ़ेद वाली लेनी है जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। आप देख लीजिए, ये सफ़ेद कौड़ी आपको ले लेना है 5 कौड़ी, और एक नारियल ले लेना है, धूप बत्ती और घी का दीप आपको लेना है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर करना क्या है, आप लक्ष्मी जी का कोई मंत्र, ओम महालक्ष्मी नमः 108 बार, ओम महालक्ष्मी नमः 108 बार, एक माला कम से कम और अधिकतम 11 माला, जितना आप कर पाएँ, 101 माला, 151 माला, जितनी आपकी सामर्थ्य है। वैसे एक माला तो मैं कहूँगा क्योंकि आप उसको कर सकते हैं। तो एक माला ओम महालक्ष्मी नमः, जो स्क्रीन पर हम मंत्र दे रहे हैं आप देख लीजिएगा, वह मंत्र आपको करना रहेगा। भगवान विष्णु को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का इसका भी एक माला जप करना है। और भगवान चंद्र को आपको अर्घ देना है। खीर जरूर बनाइएगा, बढ़िया भरपूर, खूब मेवा मिष्ठान डाल के खीर बनाइएगा। भोग कैसे लगाना है, जब आप माला जप कर लें तो सबसे पहले जो आपने जल रखा है लोटे में, आम का पल्लो डालिए, चारों तरफ छिड़क दीजिए, और उसके बाद सबसे प्रथम भोग आपको लगाना है भगवान विष्णु को, फिर माँ लक्ष्मी को। खीर का भोग, जहाँ पर भगवान विष्णु होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी होती ही होती है, तो दोनों को भोग लगाइए खीर का। और इस खीर को एक चीज़ करिएगा, आप चलनी, जो चलनी होती है ना जिससे आप आटा चालते हो, वो वाली चलनी लेकर के कहीं छत के ऊपर चंद्रमा की रोशनी में 1 घंटे 2 घंटे के लिए इस खीर को आप रख दीजिए। माँ को भोग लगाने के बाद भगवान विष्णु को वहाँ पर रख दीजिए। इसमें तुलसी का पत्ता जरूर डाल दीजिएगा और इसको ढक दीजिए। जिनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रहा है, जिनके कुंडली में कोई भी प्रकार का दोष चल रहा है, चाहे चंद्र नीच का हो, चाहे ग्रहण का योग, वो लोग पूरा परिवार इस भोग को प्रसाद के रूप में खाए तो उनके दाम्पत्य जीवन में जो दिक्कत है वह दूर होती है, प्रेम बढ़ता है, पति पत्नी दोनों खाएं, पूरा परिवार खाए। और जिनके कुंडली में ग्रह नीच के चल रहे हैं वो भी खाएं तो उनके चंद्र उन्नत होते हैं। और ये जो 16 कलाओं से युक्त चंद्र होते हैं ना, जब उनकी रोशनी इस खीर पर पड़ती है तो आयु में भी वृद्धि होती है, क्योंकि अमृत के समान रोशनी उस खीर पर पड़ रही है, इसका मतलब वह अमृत हो जाता है, ऐसी मान्यता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएं, एक नारियल जो माँ लक्ष्मी को आप जरूर चढ़ाइएगा, और नारियल को अगले दिन, जैसे आपने 16 अक्टूबर को रात्रि में नारियल चढ़ाया, तो अगले दिन इस नारियल को आप क्या करिएगा, कहीं जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। और जिनका बिजनेस व्यापार है, जिनके घर में धन लक्ष्मी की दिक्कत है, वह प्रवाहित नहीं करेंगे। प्रवाहित कौन करेगा, जिनके दाम्पत्य जीवन में कष्ट चल रहा है, जो युवा बच्चे बच्चियां हैं जिनको बिजनेस व्यापार रोजगार में सफलता नहीं मिल पा रही, वह प्रवाहित करेंगे। और जिनके बिजनेस व्यापार चल रहे हैं उसमें मंदा चल रहा है, घर में धन की स्थिति कम चल रही है, वो क्या करें, अपने शॉप में, अपने घर में इसको लाल कपड़े में, जो कौड़ियां आप माता जी के पास रखे हैं उसी कपड़े में क्या करिए, एक कपड़े में कौड़ी को बांधिएगा रेड कलर के, और एक में नारियल को घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दीजिएगा। और 5 कौड़ी को अपने घर में जहां पर आप पूजा करते हैं या जहां आप धन रखते हैं, पूजा कक्ष में या धन के पास, इस 5 कौड़ी को लाल कपड़े में बांध कर रख दीजिएगा। पूजा के बाद माँ वैभव लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण में एक कौड़ी चढ़ा करके उसके बाद बांधिएगा लाल कपड़े में। अब यहाँ पर क्या करना है, पूरे घर में घी का दीप धूप बत्ती दिखाना रहेगा, और जो पुष्प वगैरह है सब जो अर्पित किए हैं अगले दिन उसको क्या करिए, कहीं पवित्र सरोवर में या कहीं पे प्रवाहित करिए। पैर के नीचे कोई पूजा पाठ की सामग्री ना पड़े। और पति
और पत्नी दोनों खीर प्रेम से खाएं। अर्घ जरूर दें माताएं बहनें जो शादीशुदा हैं, जिनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत है, नहीं भी दिक्कत है तो भी अर्घ दें। अर्घ देने से आपके पति की आयु जो है वह लंबी होती है, घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, क्योंकि इसी दिन भगवान कृष्ण ने जो है रास रचाया था। और ऐसी मान्यता है जो भी माताएं बहनें पूजा करती हैं उनका प्रेम भी बढ़ा रहता है, उनके घर में हमेशा प्रेम पूर्ण माहौल होता है। तो ये उपाय जरूर करें। एक चीज़ और आप लोगों से कहेंगे कि इस समय पवित्रतम महीना चल रहा है, आपके जीवन में कोई भी भीषण बाधा चल रही हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का कष्ट चल रहा हो, चाहे संतान प्राप्ति का कष्ट चल रहा हो, चाहे आपके युवा बच्चे बच्चियां सफल ना हो पा रही हों, या आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार की ग्रह बाधा हो, भाग्य बाधा हो, कोई दोष हो, तो उसके लिए यज्ञ याजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर आप संपर्क करिए। वीडियो के बीच बीच में हम लिंक देते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। तो एक चीज़ आप लोगों से ये भी कहेंगे कि देखिए, जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर के हवन होता है तो चाहे विश्व के कोने कोने में आप कहीं हो, आपका कल्याण होने लगता है। आज एक न्यूज़ हम आप लोगों को सुनाएंगे। ऐसे ही हमारे एक बंधु बांधव हैं जो रहने वाले तो जो है यूके के हैं, उनके लिए यज्ञ याजन हवन हुआ था और उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने IVF कई बार ट्राई किया। प्रभु की कृपा हुई कि बिना IVF के ही नेचुरल ही हो गया, और ये उन्हीं की परमात्मा की कृपा, साईं की कृपा है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, उनको भी धन्यवाद दूंगा, भगवान से यही मनाऊंगा कि आप लोगों का भी ऐसे ही कल्याण हो। हम सभी लोग प्रभु के परमात्मा के श्री चरणों में लगे रहें। इसी भावना के साथ जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।